टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद आज पहले जुमे की नमाज होनी है। देश भर में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह पुलिस का पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लखनऊ में तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। संभल में मस्जिद के आसपास में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और यही हाल झांसी का भी है। झांसी में भी पुलिस के जवान पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। किसी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं रखी गई है। पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार हर पहलू की निगरानी कर रहे हैं और किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जुमे की नमाज पर देश भर में सुरक्षा तरह से कड़ा पहरा पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ लखनऊ, बल्कि झांसी से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो पहली तस्वीर देखिए किस तरह से आपको बता दें कि देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहली तस्वीर देखिए ये जामा मस्जिद की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जामिया की तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस का सख्त पहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज पर चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो देश भर में पुलिस का पुख्ता इंतजाम नजर आ रहा है और ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ऐसे ही इंतजाम पूरे देश भर में किए गए हैं। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाने के बाद आज पहला जुमे का नमाज है। दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरियागंज से जामा मस्जिद तक कैसी सुरक्षा और कैसा माहौल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है और उसके बाद आज जुमा यानी जुमा का नमाज है और ऐसे में दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम दरियागंज के इलाके में ये रास्ता जो कि जामा मस्जिद की तरफ जाता है, देखिए इस पूरे इलाके में अब किसी भी फोर व्हीलर को जाने नहीं दिया जा रहा है। इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर आप देखिए जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अमूमन ये जो सड़क है ये खुली रहती है लेकिन इस वक्त इसे बंद कर दिया गया है। जब से वक्फ बिल पर चर्चा शुरू हुई इसके बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई और खास करके आज देखिए यहाँ पर मॉब कंट्रोल व्हीकल जो विक्रांत है दिल्ली पुलिस की व्हीकल उसे भी यहाँ लगा दिया गया है और यहाँ पर जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं बैरिकेड करके। यहाँ पर किसी भी चार पहिया वाहन को जाने की इजाजत आज नहीं होगी। कोई भी कमर्शियल व्हीकल यहाँ से नहीं जाएगी, किसी भी तरह की पब्लिक व्हीकल नहीं जाएगी। भीड़ भाड़ यहाँ पर इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। ये तो मुख्य सड़क का नजारा है। अंदर जामा मस्जिद के पास चलते हैं, वहां भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा आज लगाई गई है। दरियागंज मुख्य सड़क से अब हम जामा मस्जिद के करीब आ गए हैं। देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को डिप्लॉय किया गया है। बिल्कुल हम जामा मस्जिद के करीब है और देखिए बाकायदा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आज लगाए गए हैं। अमूमन यहाँ पर इस तरीके की सुरक्षा नहीं होती है। पीछे बैरिकेड्स भी किए गए हैं और बहुत सारे आपको बैरिकेड्स गेट यहाँ पर रखे हुए दिखेंगे। जामा मस्जिद का ये पूरा इलाका है जहाँ इस वक्त हम पहुंचे हैं। आज यहाँ जुमा की नमाज होनी है और उसके पहले किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है ये देखिए। बिल्कुल रोड को साफ रखा गया है यानी किसी भी तरीके की न इधर ज्यादा भीड़ आएगी न कोई गाड़ियां आएंगी। और आज खास करके आपने देखा कि दरियागंज मुख्य सड़क से यहाँ तक 2 जगह बैरिकेडिंग दिखी है और अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं जामा मस्जिद के पास। ये जामा मस्जिद का मुख्य गेट है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ भी इस वक्त जो सिक्योरिटी है जामा मस्जिद के आसपास वो काफी ज्यादा है। जामा मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी आपको चारों तरफ दिखेगी जहाँ पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान भी खड़े हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1 और यहाँ पर देखिए किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिसकी तस्वीर आपको हम दरियागंज से लेकर यहाँ तक दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर चारों तरफ यहाँ देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको तमाम नजर आएंगे जो इस वक्त जामा मस्जिद के आसपास मौजूद हैं। आज यहाँ जुम्मा का नमाज पढ़ा जाना है और उसको लेकर ये पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है।
देखिए हर जगह आपको सिक्योरिटी पर्सनल दिखेंगे, मेटल डिटेक्टर डोर है यहाँ पर, जिससे चेक करके ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो आज की ये सिक्योरिटी है, ये जुम्मा को लेकर जिस तरीके की सिक्योरिटी लगाई गई है जामा मस्जिद के आसपास, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वज्र वाहन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो तमाम तरह से मोव कंट्रोल व्हीकल्स आज यहाँ पर लगाए गए हैं। आज का दिन खास, लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा सख्त। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ रजनी सिन्हा, लाइव टाइम्स, जामा मस्जिद, दिल्ली। तो दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है पूरे देश भर में। तो ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीर जामिया इलाके की है, तीसरी तस्वीर देखिए संभल से हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता प्रशासन की तरफ से की गई है। लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, तमाम फोर्सेस को सड़कों पर देखिए यहाँ पर उतार दिया गया है। जौनपुर में भी कुछ इसी तरह से कड़ा पहरा पुलिस प्रशासन का है और झांसी की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद पहले जुमे की नमाज आज अदा की जानी है और उसी के मद्देनजर ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था देश भर में देखने को मिल रही है। तो कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले पाए, तमाम जगहों पर शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल ना बिगड़े, और यही वजह है कि इस तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा चुकी थी और उनका असर देखिए सड़कों पर तमाम इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच लखनऊ में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और उसके बाद आज जुमे की पहली नमाज है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल पास किया गया है उसके बाद आज जुमे की नमाज है, उसको लेकर राजधानी लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया है। पुराने लखनऊ का जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग खास तरीके से चाक चौबंद तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अलर्ट जारी किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसएसबी के जवान हैं यहाँ पर, वो लगातार मुस्तैद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए। और तमाम जगहों पर राजधानी लखनऊ के जो पुराना लखनऊ है, घंटा घर है, टीले वाली मस्जिद है, या सादतगंज है, ठाकुरगंज है, अब्बास बाग जैसे तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जगहों पर जवान लगाए गए हैं, जिससे पूरी तरीके से जो आज जुमे की नमाज होनी है वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और जो तमाम सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आज जुमे की नमाज है यहाँ पर, तो उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या कहेंगे, संसद के दोनों सदनों से पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से बिल पास हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल जो बनाया है सरकार ने वो अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए बनाया है। हालांकि इसका देखने में ये आ रहा है कि विपक्ष जो है वो चाहता है कि अल्पसंख्यक समाज के हाथों में फिर से एक बार पत्थर दिया जाए, फिर से वो चाहते हैं कि जुमे की नमाज को दंगाग्रस्त जो है घोषित किया जाए, जिसकी वजह से सरकार ने यहाँ पर योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है, तो उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था कराने के लिए और नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जनता जो उससे काफ़ी खुश है, जनता में आवागमन पूरी तरीके से चल रहा है, दुकानें सबकी खुली हुई हैं और प्रशासन बार बार ये ऐलान कर रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना अगर करता है, शांति भंग अगर करता है और कहीं से भी कोई गड़बड़ी करता है तो उसको सरकार और प्रशासन छोड़ेगी नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु कलवे जवाद हैं, उन्होंने कल दिल्ली में तो उन्होंने ऐलान किया कि हमें यह बिल मंजूर नहीं है और हम आंदोलन व हिंसा तक भी कर सकते हैं। तो क्या मुस्लिम समाज ऐसे जो धर्मगुरु हैं उनके साथ है? नहीं, मुस्लिम समाज देखिए 2014 के पहले मुस्लिम समाज दंगाग्रस्त कहलाता था, दंगाई कहलाता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में एक जिला आजमगढ़ हुआ करता था जहाँ का पासपोर्ट नहीं बनता था, ये पिछली सरकारों में था। लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आई तब से आजमगढ़ के लोगों को सम्मान मिला, गाजीपुर बलिया के लोगों को सम्मान मिला। उसके बाद अल्पसंख्यक समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटता चला रहा है, जिसका नतीजा यह है कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी सरकार बनी है। तो अल्पसंख्यक समाज अब जाग चुका है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, किसी के बहकावे में अब वो आने वाला नहीं है। ठीक है, ये
ये थे भारतीय जनता पार्टी की नेता शमसी आजाद, जिन्होंने कहा कि जो तमाम तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके बहकावे में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आने वाले हैं। और राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो की बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएसबी या रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज की जा सके उसको लेकर सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद आज जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ के पुराने इलाकों जहां अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है, उन इलाकों में कुछ ज्यादा ही अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन के लोग नजर आ रहे हैं। घंटाघर, बड़ा इमामबाड़ा सहित कई अन्य संरक्षित इमारत के आसपास काफी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और संरक्षित इमारत की घेराबंदी की गई है, जिससे कि नमाज के दौरान कहीं कोई अपनी स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। और उसी को लेकर देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि लखनऊ में किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ सड़कों पर है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन से भी तमाम जगहों पर जो है नजरें रखी जा रही हैं। उसी से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार लाइव टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है और उसको लेकर राजधानी लखनऊ सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ के जो पुराना इलाका है, जो घंटाघर है या जो तमाम अन्य जो संरक्षित इमारतें हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि जो तमाम सारे जो संरक्षित इमारतें हैं उनमें किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। आज जुमे की नमाज के दौरान काफ़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनकी तैनाती की गई है। जुमे की नमाज अदा करने के लिए दोपहर में काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के तमाम सारे जो लोग हैं वो तमाम मस्जिदों में आएंगे। ऐसी स्थिति में कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए उसको लेकर काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोगों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नमाज अदा करने वाली तमाम जो महिलाएं आती हैं उनको लेकर कहीं कोई बात ना हो, कोई बात बिगड़ ना जाए, उसको लेकर महिला पुलिसकर्मियों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। एसएसबी के जवान यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हाईटेक हथियारों के साथ, और जो उनके पास एक प्लास्टिक का डंडा भी है। तमाम अन्य तरीके के जो सुरक्षा के उपकरण हैं उससे पुलिस के जवान पूरी तरीके से अलर्ट है। राजधानी लखनऊ में तमाम जो संरक्षित इमारतें हैं उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो घंटाघर है उसको पूरी तरीके से घेरे में कर लिया गया है, जिससे कहीं कोई अप्रिय स्थिति न हो। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे आज वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित अन्य जगहों पर जुमे की जो पहली नमाज होनी है, मुस्लिम समाज के तमाम सारे लोग एकत्रित होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। तो तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे कि वहां पर क्या कुछ जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, किस तरह से पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो देखिए, लखनऊ से धीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से, और भोपाल से नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजनीश, आपके पास ही आना चाहूंगी, दिल्ली में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था आज देखने को मिल रही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहली जुमे की नमाज होने जा रही है। अब क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था सड़कों पर देखने को मिल रही है, किस तरह का माहौल? देखिए स्वाति, आज चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ और उसके बाद से ही सुरक्षा तमाम संवेदनशील इलाकों में परसों से बढ़ा दी गई थी, लेकिन चूंकि आज जुमा का नमाज है, ऐसे में चाहे वो मटिया महल का इलाका हो, जामिया का इलाका हो, शाहीन बाग का इलाका हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, हर जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको मैं तस्वीर इस वक्त जामा मस्जिद के पास की दिखा रहा हूँ। आप देखिए हर जगह बैरिकेडिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स के इधर अगर दिखाएं भरत, तो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जामा मस्जिद के पास किस तरीके से वज्र वाहन डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो लगातार टीयर शेल लेकर जो है आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं, लगातार वो मार्च कर रहे हैं। और ये तस्वीर जामा मस्जिद की है, चूंकि थोड़ी देर में नमाज शुरू होनी है, ऐसे में पूरे इलाके में इस वक्त हाई अलर्ट है। स्वाति, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जितने कॉर्नर्स हैं जामा मस्जिद की तरफ आने वाले, हर जगह बैरिकेडिंग की गई है। दरियागंज की तरफ से हो, इधर मटिया महल की तरफ से हो, चांदनी
चांदनी चौक की तरफ से हो, हर तरफ से इसी तरीके से आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। नमाज शुरू हो चुका है और ऐसे में आप यहाँ पर भी देखिए मेन गेट पर, जामा मस्जिद का जो मेन गेट है, यहाँ पर बकायदा मेटल डिटेक्टर डोर्स भी लगाए गए हैं। जब 2 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन आज जो व्यवस्था है उसमें आप देखिए किस तरीके से यहाँ से वहाँ तक आपको सुरक्षा में लगे हुए जवान दिखेंगे। आरएएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं जामा मस्जिद के पास। और उतनी ही ज्यादा आज भीड़ भी है नमाज पढ़ने में। अमूमन जामा मस्जिद के पास भीड़ बहुत होती है, आज जुम्मा का नमाज है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो दरियागंज से लेकर और जामा मस्जिद के पूरे रास्ते में, और अभी मैं अंदर भी गया था, स्वाति मटिया महल का इलाका है या बल्ली मरान का इलाका है, वहां भी मैंने देखा कि अलग अलग जो रास्ते हैं वहां बैरिकेडिंग की गई है एहतियातन। कहा जा रहा है कि बहुत भीड़ में आपको नहीं जाना है। बहुत सारी दुकान भी मुझे अंदर बंद मिले हैं मार्केट में। तो फिलहाल नमाज शुरू हो चुका है जामा मस्जिद में और चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। स्वाति जी, तो नमाज शुरू हो चुकी है और चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रजनीश हमारे संवाददाता हमें जानकारी पहुंचा रहे थे। ठीक है रजनीश, लौटूंगे आपके पास। धीरज त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज, वहां पर किस तरह का माहौल है? देखिए दिल्ली में तो नमाज जो है वो शुरू हो चुकी है, वहां किस तरह के इंतजाम? लखनऊ की बात करें तो स्वाति, देखिए संसद के दोनों सदनों में जब वक्फ संशोधन बिल पास किया गया और उसके बाद आज पहली जुमे की नमाज है और उसको लेकर राजधानी लखनऊ में हम इस वक्त सबसे बड़ी जो लखनऊ की मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, वहाँ पर हैं और तमाम सारे जो नमाजी हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वजू कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये टीले वाली मस्जिद परिसर का अंदर का इलाका है जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो नमाजी भाई लोग हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। मस्जिद का ये जो आंतरिक हिस्सा है यहाँ पर हमें, और बाहर घंटाघर की बात करें, बड़ा इमामबाड़े की बात करें, तमाम अन्य जो संरक्षित इमारतें उनके आसपास काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोगों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। खास करके पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। और इस वक्त हम टीले वाली मस्जिद के अंदर हैं और जो लोग नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि वह लोग अपने हाथ पैर धुल रहे हैं, वजू कर रहे हैं और फिर आके अंदर मस्जिद परिसर के अंदर जाएंगे और नमाज अदा करने का काम करेंगे। एक भाईजान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग जो है नमाज जो है पढ़ने के बाद जो है चुपचाप जो है चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। जो नमाजी हैं कह रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से कुछ स्थिति करने के मूड में नहीं है और नमाज पढ़ेंगे और चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। जी ठीक है धीरज, लौटती हूँ आपके पास। नितिन भी हमारे साथ भोपाल से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है, नितिन हमारे साथ नहीं है, जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। रजनीश का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ, लगातार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब रजनीश, अगर हम वहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें, क्योंकि देखिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब अगर अगली रणनीति के बारे में बात करें तो उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि हम इस पूरे मामले में लीगली आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बिल को लेकर वहां किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जो धर्मगुरु है वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो जो आगे की रणनीति बताते हैं उसका असर सड़कों पर भी नजर आता है और इससे पहले हम सीए और एनआरसी के मौकों पर ये देख चुके हैं। रजनीश, बिल्कुल स्वाति, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। और कल मैंने जो सिया धर्म गुरु हैं जवाद, उनसे मैंने जब मेरी बातचीत हुई थी, मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि इसका लंबा असर होगा। हम रणनीति बना रहे हैं, पूरे देश के जो मुसलमान हैं वो एकजुट होंगे, ये काला कानून है, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा, चंद्रबाबू नायडू पर भी निशाना साधा कि ये लोग खुद को सेक्युलर कहते हैं, इनको आने वाले चुनाव में पता चलेगा जब मुसलमान इनके साथ खड़े नहीं होंगे, मुसलमानों के का हक की हकमारी हो रही है। अभी मैं जब अंदर बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, चूंकि अभी नमाज का टाइम है तो हर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं जब अंदर बात कर रहा था तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल गलत हुआ है, कुछ लोग अब इस पर बात करने से कतरा रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की इसमें भावनाएं हैं और खास करके लोग
वो को बहुत सारे लोगों से जब मैंने स्वाति बात की तो बहुत सारे लोगों को इसकी समझ भी कम मुझे दिखी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि है क्या। ये तो सियासत अपनी जगह पर है, लोग इसका विरोध करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर है, लेकिन अलग अलग लोगों का मंतव्य है। और मैं जब इस पूरे बल्ली मरान और मटिया महल और चांदनी चौक के इलाके में घूम रहा था और मैंने बहुत लोगों से बात की, तो कुछ लोग तो खुलकर इस पर बात कर रहे थे, कुछ लोग कैमरा देखकर भाग रहे थे। तो अगर विरोध है तो लोगों को कैमरे के सामने बोलना चाहिए। तो क्या ये महज विरोध ऐसे ही दिखावा है या कुछ लोग जो हैं वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये समझ के परे है। लेकिन कुछ लोगों ने बड़े खुलकर इसका विरोध किया। तो हर किसी की अपना मंतव्य देखने को मिला है। और पिछले 3-4 दिनों से लगातार जब से मैं स्वाति से कवर कर रहा हूँ, लोग अलग अलग मत के साथ इसमें बोलते हुए देखे जा रहे हैं। यानी एक मत जो है वो नहीं दिख रहा है। अभी तो एक मेरी भाईजान से मुलाकात हुई, ये कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो विदेशों में जा रहे हैं, देश के लिए जो निर्णय ले रहे हैं उसमें कोई खराबी नहीं है। तो इस तरह के वक्तव्य भी सामने आ रहे हैं। तो ये जो वर्सन्स है ना, बताते हैं स्वाति कि कैसे एक मुद्दे पर कई अलग अलग मत हो जाते हैं। भले ही कहने वाले कहते हो कि सभी लोग इसका एक साथ विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। जी, ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है रजनीश, लौटती हूँ आपके पास, धीरज के पास भी मैं जाऊंगी। धीरज, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, वहां जो धर्मगुरु हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं वक्फ बिल को लेकर? क्योंकि अब तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो चुका है, लेकिन देखिए जिस तरह से रजनीश बता रहे थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्फ बिल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी प्रदर्शनों में आ जाते हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहां किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है बिल को लेकर, खासकर की क्या लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, धर्मगुरुओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल स्वाति, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह कुछ हद तक इसका विरोध कर रहे हैं। और वह लोग जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके बहकावे में आकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं जिन्हें इस वक्फ संशोधन बिल के बारे में न बहुत ज़्यादा जानकारी है और न इसके बारे में वह लोग विरोध जता रहे हैं, उन्हें पता है कि जो तमाम सारी वक्फ की संपत्तियाँ हैं या तमाम अन्य जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो आम मुसलमान हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें उनका कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती, उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। राजधानी लखनऊ में जो तमाम सारी प्रॉपर्टी हैं उन पर तमाम जो मुस्लिम समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो मौलाना हैं, जो धर्मगुरु हैं या जो सूफी संत हैं, उनका कब्जा है और वह लोग उससे तमाम तरह का पैसा भी अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी तमाम बार तमाम स्तर पर मिली है। राजधानी लखनऊ के जो सबसे बड़े मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना कल्बे जव्वाद, उन्होंने लखनऊ में तमाम बड़ी संपत्तियों पर कब्जा जमाया है। आज ही हम एक रिपोर्ट कर रहे थे, उस दौरान बातचीत में सामने आया कि जो तमाम सारे जो लोग हैं उनकी बड़ी प्रॉपर्टी, करीब 18 बीघे की प्रॉपर्टी है, उस पर मौलाना कल्बे जव्वाद और अन्य लोगों ने कब्जा किया। कई कोर्ट से वह लोग मुकदमा जीत चुके हैं। इसके बावजूद लगातार वह लोग, क्योंकि उनके साथ समाज के, उनके कौम के काफ़ी संख्या में लोग हैं, जब वो लोग निर्माण कार्य करते हैं तो आकर उनको परेशान करते हैं। अब उन लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद जगी है कि जो उनकी संपत्ति है, जो उनके बाप दादा की, उनके बुजुर्गों की संपत्ति थी और वह उस प्रॉपर्टी के वारिशान है, तो उन्हें अब इस केंद्र सरकार की तरफ से जो वक्फ संशोधन बिल आया है, नए तरीके का कानून आया है, तो जो उनकी संपत्ति है उस पर वह पूरी तरीके से काबिज हो पाएंगे और उन्हें न्याय मिलेगा। तो तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके बहकावे में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं, जब ईद की नमाज अदा हो रही थी स्वाति, तो हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, काली पट्टी बांधकर कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह लोग काली पट्टी जो अपने हाथ में बांधे हुए किस वजह से। तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वह तो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों को बहकावे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनके पास अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर उन्होंने कब्जा किया हुआ। इस बात की पुख्ता जानकारी है और तमाम स्तर पर इसकी जानकारी लगातार मिलती रही, उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। यही कारण है कि मौलाना कल्बे जव्वाद, जो लखनऊ के सबसे प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वह बार बार इसका विरोध जताते हैं। उनके साथ कितने लोग हैं ये आने वाले समय में देखने में पता चल जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो आम मुसलमान हैं वह इस बिल से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और सरकार के स्तर पर इस चीज़ को तमाम सारे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, इस बिल का स्वागत भी करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। ठीक है धीरज, मैं लौटती हूँ आपके पास। रजनीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रजनीश, देखिए अभी तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, शांति इन तस्वीरों में नजर आ रही है, तनावपूर्ण माहौल नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है पैदा, तो किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, क्या कुछ एक्शन उन लोगों पर लिया जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर?
देखिए स्वाति, जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कोशिश इसी बात की है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जुमे का नमाज हो, और इस तरीके की व्यवस्था यहाँ चारों तरफ बना दी गई है कि अगर कोई अप्रिय घटना करने की सोचे भी तो वो न कर पाए। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से, भरत एक बार यहाँ से लाइन से दिखाइए, देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो लगातार यहाँ से वहां तक बिल्कुल एक बाउंड्री बना के खड़े हुए हैं। यहाँ से वहां तक आप देखिए जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 और इसके आसपास इधर की बैरिकेडिंग। इधर आए जरा सा भरत, और देखिए ये जो रास्ते हैं ना, जैसे ये अंदर का रास्ता ये मटिया महल मार्केट की तरफ आता है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग है। यहाँ पर जो तमाम दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। वॉकी टॉकी से, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ये भी बताया जा रहा है। और वो जो रास्ता आ रहा है, आप देखिए कहीं से कोई किसी भी वाहन को या भीड़ भाड़ उस तरीके से आने नहीं दिया जा रहा। हर जगह बैरिकेड की गई है। लेफ्ट साइड अगर दिखाएं भरत तो देखिए इधर भी तो व्यवस्था इस तरीके की गई है। और यहाँ जो फोटोग्राफर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस के भी फोटोग्राफर्स हैं, जो लोग बता रहे थे। तो तमाम जो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसकी फोटोग्राफी भी की जा रही है। तो इस तरीके से सुबह से ही व्यवस्था बनाई गई कि अगर कोई सोचे भी अगर इस तरीके की किसी घटना को करने को, तो वो किसी भी अप्रिय घटना को न कर सके। इसके लिए आप दरियागंज से ही बैरिकेडिंग, उसके बाद फिर बैरिकेडिंग, ये थर्ड बैरिकेडिंग, यहाँ पर देखिए टीयर गैस शेल के साथ जो तमाम आरएएफ के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। लाइन से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं। ठीक है रजनीश, लौटूंगे आपके पास। धीरज भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। धीरज, आपके पास भी लौटूंगी। तो देखिए तमाम तस्वीरें लगातार लाइव टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है कि पूरे देश भर में किस तरह से पुलिस व्यवस्था की गई है चाक चौबंद, ताकि